them back in their favour. That second quarter, and you had momentum. We thought maybe second half would continue. Sajid! Oh, that is a finish and a half! Abhishek finds Sajid, who pulls the trigger into the roof of the net. And for a time, Pakistani fans were cheering. Then Abhishek Lee with a cracker of a finish. Yeah, you don't see that often. A push from top circle, real power, right into the corner. A fantastic goal from Abhishek. आप इन ब्रूसली वाले हॉकी वालों के काम चेक कर लो भाई। इंडिया और पाकिस्तान का भी हॉकी का मैच चल रहा है, वहां पे भाई एंथम हुआ, पाकिस्तान का फ्लैग और ले आए यार। अबे पी हुई है क्या? मतलब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हो, हॉकी प्रो लीग करवा रहे हो, और वहां पे भाई आपने एक कंट्री का फ्लैग ही चेंज कर दिया। टॉपिक हॉकी जो है काफी देर से डिक्लाइन का शिकार है, बट आज मैच तो अच्छा हुआ, मगर 10 साल से यार मेरे लिए तो बड़ा ये शॉकिंग एक एलिमेंट है। लो जी भाई साहब, FIH प्रो हॉकी लीग 9 नेशंस का बड़ा टूर्नामेंट, ठीक है, इंग्लैंड में खेला जा रहा है। डंडा हो गया उधर भी। आज इंडिया के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, 4-3 से आ रहे हैं हम 4-3 से। कमबैक किया अपने लोंडो ने, लेट हो गए। अब देख लेना आप, आज वो FIH प्रो लीग हॉकी में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ लंदन में, कोई भी नहीं स्टेडियम के अंदर। भाई क्यों? अच्छा, FIH को गालियाँ दे रहे हैं लोग कि जी FIH का ये जो वो है, कैसे बोलते हैं, प्रो लीग का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, ये ऐसा हो गया, ये वैसा। अरे नहीं भाई, अगर बंदा आ रहा है ना मैच देखने के लिए, अगर वो $1 का भी टिकट ले रहा है, £1 का भी टिकट ले रहा है, तो ही वांट्स टू सी गुड कंपटीशन। उनको पता है क्या हाल है पाकिस्तान हॉकी टीम का, उनको पता है कि इंडिया ने जीतना, और वही हुआ, इंडिया 4-3 जीत गया। चलो वो तो शुक्र, आज पाकिस्तान ने भी 3 गोल किया, बल्कि लीड भी ले लिया था। लेकिन व्हेन यू नो द रिजल्ट, वाई विल पीपल बॉदर टू कम एंड वॉच द मैच? टेल मी दैट यार। सोचा है कभी इस चीज़ को? वही हाल अब क्रिकेट का हो चुका है कि आज कोई नहीं था। इंडिया के मैचेस क्यों लोग देखने आ रहे हैं भाई? धड़ाधड़ इंग्लैंड के मैच क्यों देखने आ रहे हैं लोग, मुझे बताएं। हॉकी लीग में आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, बड़ा थ्रिलर मैच खेला गया और आखिरी टाइम तक लग रहा था शायद पाकिस्तान कम बैक कर देगा, पाकिस्तान शायद कुछ कर जाएगा, लेकिन इंडिया अपना अनबीटन जो रिकॉर्ड है 2014 से जो मेंटेन कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ मेंटेन करने में कामयाब हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। जरा सोचिए, हर कोई सवाल उठा रहा है कि यार पाकिस्तान का फ्लैग गलत दिखाया गया है, इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन एक्शन तो होना चाहिए था जो अंदर खिलाड़ी मौजूद थे। यकीन करें कि अगर मैं होता इनकी जगह, मैं तो ग्राउंड में मैच ही ना खेलता। यार बात खाली मैच की नहीं है, बात है आपके मुल्क की इज्जत की। अगर उन्होंने, अब आप खुद सोचे, इससे पहले क्यों नहीं ये सब कुछ हुआ? अगेंस्ट इंडिया मैच ये क्यों गलती हुई? जानबूझ के पाकिस्तान का गलत फ्लैग दिखाया गया, ये जानबूझ के हरकत की गई थी। लेकिन आप फ्री ना हमारे प्लेयर्स के ऊपर, उसके बावजूद उन्होंने मैच खेल लिया। इनको चाहिए था वहीं पे इशू रेज करते, वहीं पे कुछ भी करके वो फ्लैग को कहीं से चेंज करवाते और प्रॉपर एक पाकिस्तान का जो फ्लैग होता है वो आता, जिसमें व्हाइट कलर भी होता, ग्रीन भी होता। ठीक है, वो एक कंट्रोवर्सी हुई थी। वो हमारी मैक्सिमम अचीवमेंट है, लास्ट वाली जो हमने की है। हम फाइनल खेले थे और हार गए थे, बट वो हमारी मैक्सिमम अचीवमेंट है कि वो हमने खेला है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, इट वाज ह्यूज, बट उसके बाद फिर उठ नहीं पाए, नीचे गिरते गए हैं। 10 वर्षों में 17 बार हमें चांस मिला कि हम भारत को हरा पाएं, बट हम कोई एक मैच नहीं हरा पाए हैं। इसी प्रो हॉकी लीग जो चल रही है, ये तीसरा राउंड है इसका। अब तक 13 मैच हुए इस राउंड में, ओवरऑल पाकिस्तान के, स्पेन और बाकी टीमों से मिला के एक भी मैच हमने नहीं जीता है। और आखिरी मरहले में हमें 26 गोल हुए हैं, 26 गोल, और हमने सिर्फ 7 गोल किए हैं। ये चौकड़ी इससे पहले स्पेन ने भी मारी है पाकिस्तान, वो 4-2 था, आज 4-3 हो गया। वो भी जो 15 सेकंड पहले पाकिस्तान ने किया, बट ठीक है, ऑफ कोर्स हिस्से में ही आता है। गोल है। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है कि इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर धोया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कोई मर्जी फील्ड हो। हॉकी के अंदर भाई साहब पाकिस्तान को दौड़ा के मारा है। बहुत थ्रिलर मैच हुआ जहां पे 4-3 पे मुकाबला एंड हुआ है। ऑब्वियसली बड़ा क्लोज मैच हुआ, लेकिन एंड में इंडिया की जीत दर्ज हुई। और इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि पिछले 18 मैचेस जो इंडिया और पाकिस्तान के हुए हैं हॉकी के अंदर, इंडिया एक भी मैच नहीं हारा है। सो दिस इज प्योर डोमिनेशन। एंड क्रिकेट के अंदर तो जैसे डोमिनेशन है, हॉकी के अंदर भी है। और जैसे क्रिकेट में सूर्य ने कहा था देयर इज नो राइवलरी, वैसे हॉकी में कहेंगे कि देयर इज नो राइवलरी एट ऑल, होनी भी नहीं चाहिए। ये साथ में आप तस्वीर देखिए, ये क्या झंडा पाकिस्तान का है? नहीं, लेकिन आज पाकिस्तान का ये झंडा नुमाइंदगी कर रहा था। पाकिस्तान और भारत का मैच था, FIH का प्रो लीग का, और ये लंदन में ये मैच खेला जा रहा था, जहां पाकिस्तानी परचम की मेरे ख्याल से
तौहीन हुई है। वो इस लिहाज से कि आप झंडे का कलर देखें, सिर्फ उसमें ग्रीन कलर है, जो वाइट कलर है वो बिल्कुल भी उसमें नुमाया तौर पर नज़र नहीं आ रहा। किसकी गलती है? टीम मैनेजमेंट की गलती है, प्रो लीग की इंतज़ामिया की गलती है, जो वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन है उसकी गलती है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया? मुकाबला ठीक है, मुकाबला ठीक हुआ, बल्कि हम तो 1-0 की बढ़तरी से चल रहे थे। बट मैं आपको बताऊँ आपको शेबे, जो मैच के बीच में आप डिस्कशन हम हमेशा की तरह करें, मैंने आपको क्या कहा, इंडिया पाकिस्तान हॉकी का बहुत बड़ा गैप है एक। गैप आप मुझे कह रहे थे कि बढ़तरी है, मैंने कहा इनमें के बीच में गैप है और अच्छा खासा है। वो मैं मतलब ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में रह के, और बल्कि अब जाके कहीं क्रिकेट में है, उससे पहले हॉकी और इन गेम्स के ऊपर भी कबड्डी ठीक-ठाक और ध्यान हॉकी रहता में ही था। करते रहे। तो भारत में वो बत्रा साहब, इनके प्रेज़िडेंट भी एफआईएच के हुए थे, ठीक है? मज़े की बात है, उसमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनको सपोर्ट भी किया था, वोट भी उनके हक में किया था। वो भी मुझे याद है अच्छी तरह से। सो हॉकी में इंडिया ने ये पिछले कोई 10-12 वर्षों में ठीक-ठाक पैसा लगाया है। और ठीक-ठाक का मतलब है ठीक-ठाक पैसा लगाया है। ठीक है ना? नजर भी आ इन्वेस्ट रहा किया है है। ना भाई, नज़र भी है, नजर भी आ इन्वेस्ट किया है कोचिंग में और बाकी सब मामला। आपको बताऊँ, आप हमारा हैरान तो होंगे हर शोएब दूसरे भाई, दिन हॉकी फेडरेशन का फटा पड़ा रहता है यार। कभी लड़के वहां एशिया बैठे, कभी नहीं, नहीं, कहाँ आपको कोई चले नहीं गए। फटा। मैं आपको बताता हूँ। एशिया में आपको पता है हॉकी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किसका है? आप हैरान होंगे। जो बहुत टूर्नामेंट करवाते हैं, ठीक-ठाक पैसे खर्च करते हैं, बट उनके यहाँ टैलेंट वाला थोड़ा वो खैर टैलेंट अजलान तो शाह, मलेशिया। मलेशिया, हर साल वो ज़लान शाह करवाते हैं, और जौहर बाहरू के अंदर उन मतलब वो ना मोटरसाइकिल पे बहुत तेजी से आगे जा रहे थे, हमने भी ना साइकिल फुल जोश से चलाई, फुल जोश से। एक दो बार उनके बराबरी के लेवल पर आए, बस वो आखिर में हाथ मारने लगे ना, उन्होंने एक्सेलेटर दे दिया, तो 4-3 से हम हार गए। 13th हमारी डिफीट है ये इधर, 13वीं रेलीगेट हो गए हैं टूर्नामेंट से, और पॉइंट्स टेबल के ऊपर सबसे नीचे हैं। लेकिन इसको मैं पॉजिटिव देखता हूँ, बाकी सारी टीमों का बोझ उठाया हुआ है अपने कंधों पर नीचे रहकर, उसके लिए भी कोई होना चाहिए ना, वरना ये पॉइंट्स टेबल सारा गिर जाए। तुम समझते नहीं हो यार। लेकिन नहीं, हमारे प्लेयर्स तो चुपचाप खड़े होके पूरे के पूरे खड़े रहे, मैच भी खेला और मैच हार भी गए। एक तो पहले एंथम के टाइम के ऊपर थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट हुई कि हमारा झंडा इन्होंने गलत लगा दिया, और यहाँ पे सवाल उठता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के ऊपर कि वो कर क्या रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रो हॉकी लीग जो चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान बुरे तरीके से परफॉर्मेंस दिखा के तकरीबन बाहर ही समझे हो चुका हुआ है। 13 मैचेस ये लोग हार चुके हुए हैं, इतनी गंदी इन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आज लग रहा था पहला गोल मारने के बाद ऐसा ये लोग बैठे, मैं बता नहीं सकता। आखिर गंदी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी, जिसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो फिर बात वही आ जाती है कि यार मतलब कि प्लेयर्स का काम था पहला कि वो इशू रेस करते, वहीं उसी टाइम के ऊपर जिसको कहता है ना फ्लैग चेंज किया जाता, या तो एंथम सेरेमनी होती ही ना, फिर सही रहता। उनको भी पता चलता उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन आपने अब आप देखिए फ्लैग में, अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग देखा, एक जिसको कहता है ना माइनर सी भी गलती ना फ्लैग अदला बदली हो सकता है। ये फ्लैग की एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन कदर ही नहीं की गई और ये काम हो गया। खैर भारतीय टीम ने पाकिस्तान को एक और जगह पे हरा दिया है, भारत स्पोर्ट्स के अंदर आगे निकला जा रहा है। पहले क्रिकेट तो अलग चीज थी, अब हॉकी के अंदर भी उन्होंने हरा दिया और काफी अरसे से हराते हैं। मुझे लास्ट में याद नहीं आ रहा कि हमने कब इनको हराया था। ये बड़ा चक्कर है। फुटबॉल के अंदर जब कभी मुकाबला होगा, फुटबॉल के अंदर ही हम इनको हरा पाएंगे, उसके अलावा मुझे नहीं लगता है किसी और स्पोर्ट्स में हराएंगे। या तो जेवलिन हो गया या तो फुटबॉल हो गया, उसी के अंदर इनको हराएंगे अगर दोबारा कभी पाला पड़ा। लेकिन फिर भी बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, कभी तो कोई दिन दिखा दो कि जिस दिन हम ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जीत गया, मुबारकबाद हो, पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा दी। लेकिन नहीं, ये दिन हमें देखने को मिल ही नहीं रहे। खैर जी, अलबत्ता अगर बात की जाए फुटबॉल के अंदर, थोड़ी देर के अंदर बल्कि शुरू हो चुका होगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे, पुर्तगाल वर्सेस पाकिस्तान का मैच और पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स का मैच। पहले मैंने नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान को जो हॉकी चल रहा था उसमें फिर से हरा दिया है दोस्तों, और लगातार 15 साल तो कि पाकिस्तान को इंडिया हराते हुए आ रहा है और इतिहास रच दिया है इसने पाकिस्तान में, क्योंकि 15 साल में एक भी बार जो कि इंडिया को नहीं हरा पाया है, इंडिया का बराबरी नहीं कर पाया है, जिसके कारण वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बना ही दिया है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तान हॉकी टीम को देखकर पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी गुस्से में है, क्योंकि कह रहे हैं कि हम इंडिया को तो क्रिकेट में भी हरा नहीं पाते और हॉकी में
चांस होता है, लेकिन हॉकी में भी हम 15 साल से हार रहे हैं, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। लेकिन दोस्तों, भारत के पास हॉकी में भी काफ़ी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर मैच जीतने का रुख रखते हैं, क्योंकि यहाँ पैसों के लिए नहीं, टीम के लिए और देश के लिए खेला जाता है। और पाकिस्तान में सभी प्रति खिलाड़ी खिलाए जाते हैं, जिनकी बदौलत पाकिस्तान कभी भी इंडिया को हरा नहीं पाता, चाहे युद्ध के मैदान में या क्रिकेट के मैदान में। इस पर दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसको आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, और कह रहे हैं कि हम इंडिया की बराबरी कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया हमारे से 50 साल आगे है और पाकिस्तान में अभी भी प्रति खिलाड़ी खिलाए जाते हैं। सभी खिलाड़ियों को जो अपने जान पहचान रहते हैं, दोस्ती यारी के कारण खिलाए जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में भी ऐसा होता है। पाकिस्तान अभी तक इंडिया को हरा नहीं पाया है, कभी कभी एक आध दो मैच हरा लिया है। इसके बदौलत पाकिस्तानी मीडिया उछलती रहती है और हर फील्ड में जो कि इंडिया को हराना चाहती है और इंडिया को बेइज्जत करना चाहती है, लेकिन वह पाकिस्तानी क्योंकि इस पर कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से पाकिस्तान को फेल ही जाता है और इतिहास रच देता है। तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का एशियन गेम में तगड़ा मुकाबला होने वाला है, जिसके लिए पाकिस्तानी टीम जो कि इंडिया को एक बार हराना चाहता है और पूरा जश्न मनाना चाहता है, लेकिन उनका ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा, क्योंकि वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया और अब हॉकी में भी जो कि इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया है और मेंस क्रिकेट में तो हमेशा से हराते हुए आ ही रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान में रिएक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए।